जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से करियर की वाइब में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी फिजिकल और रिटन एग्जाम की भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों यदि आप भी बीएसएफ आरओआरएम की तैयारी कर रहे हैं और आप बिगेनर हो या फिर तैयारी अभी शुरू करी है या फिर आप पढ़ रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड सोर्सेस में आपको सिलेक्शन तक ले जा सकती है। तो दोस्तों काफी सारे बच्चों का कमेंट्स था कि भैया हमें एग्जाम रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है और हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, कितनी करें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें क्या नहीं। तो उसी चीज को लेके मैंने स्ट्रेटजी बनाई है जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली होगी, आपको समझ जाएगी। आप वीडियो को देखना अच्छे से। तो दोस्तों देखो, अभी आपके पास जो टाइम है वो कम से कम 4 महीने का टाइम है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे जो मैंने आपको बताई है और जो आपको सुनने में भी आया होगा, जो एग्जाम डेट है वो मई जून की है, जो कि एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक्सपेक्टेड मीन मतलब हमारा कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट यही है कि आपका मई के लास्ट में या फिर जून के स्टार्टिंग में एग्जाम होने वाला है, आपको बखूबी पता होगा। ठीक है, तो आपके पास है भाई 4 मंथ। आप 4 मंथ अपने पास लेकर चलिए। अब 4 मंथ में क्यों बता रहा हूं आपको, मैं अभी जनवरी के डे भी काउंट नहीं कर रहा जो बचे हुए हैं, तो आपके पास बचती है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई को आप इंक्लूड कर लीजिए, यानी 4 मंथ आपके पास है। तो 4 मंथ में आपका क्या प्लान रहने वाला है, कैसे तैयारी करने वाली है, तो उन चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला जो आपका काम है वो काम है भाई, पहले आप एग्जाम को समझो। एग्जाम को समझो। अगर आप एग्जाम नहीं समझोगे तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ये ध्यान रखो। अब एग्जाम में क्या समझना है आपको, तो एग्जाम में सबसे पहले इसका सिलेबस समझो और इसका पैटर्न समझो, क्या पैटर्न है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो वही आपका 12th लेवल का पीसीएम और आपकी इंग्लिश और जीके। तो कौन सा सिलेबस है मेरे भाई इसमें? आपका पीसीएम यानी फिजिक्स, आपकी इसमें है केमिस्ट्री, और आपका इसमें मैथ्स है, और आपके इसमें जीके प्लस इंग्लिश है। ये आपका सिलेबस है जो कि 12th लेवल तक का है, क्योंकि हेड कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी आपको मालूम होगा। फिजिकल इसके चल रहे हैं, उनके डेली अपडेट्स हम करा ही रहे हैं, लेकिन आज स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। तो भाई फिजिक्स का जो पैटर्न है, जो एग्जाम में आते हैं वो आते हैं 40 क्वेश्चन, जो कि अपने आप में काफी सारा वेटेज रख रहा है ये। केमिस्ट्री के आते हैं इसमें 20 क्वेश्चन और मैथ के भी 20 क्वेश्चन, और आपके जीके और इंग्लिश के भी दोनों मिक्स हो गए यानी कंबाइंड होके 20 क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखोगे ओवरऑल 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं आपके? टोटल 200 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो आपके 200 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए, जो कि आरओ आरएम दोनों के लिए है। लेकिन आरओ वाले बच्चों के लिए यानी आरओ वाले कैंडिडेट के लिए एक डिक्टेशन टेस्ट अलग से होता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है, वो आपको पता होना चाहिए। जो आरओ वालों की जो मेरिट बनती है वो बनती है आपकी 250 मार्क्स में से, और जो आरएम वाले बच्चों की मेरिट बनती है वो बनती है 200 मार्क्स में से, यानी इन्हीं में से। ओके, तो भाई आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो आपका एमसीक्यू फॉर्म में रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये आपका एमसीक्यू रहने वाला है, और साथ में रहने वाला है आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ये था आपका एग्जाम से रिलेटेड चीजें, जो कि पैटर्न और सिलेबस पे बेस्ड है। आई होप आपको ये चीजें पहले से ही क्लियर होंगी, यदि नहीं है मेरे किसी भाई को तो वो क्लियर होंगी। एक बार ये चेक कर लो कि आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब इससे आगे की बात करें, जो कि हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। इसमें आपने एग्जाम को समझा, ठीक है, नोट भी कर सकते हो आप इन्हें एक पेज पे अपने पे, जो कि आपका रजिस्टर हो या डायरी हो, तो उसमें आप नोट कर लेना इनको। तो भाई अब जो आपका सबसे पहला काम है, अब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आप 0 पर हो, यानी बिगिनर हो, बिल्कुल अब शुरू कर रहे हो, क्योंकि आपका फिजिकल हो गया है या फिर फिजिकल होने वाला है, लेकिन तैयारी अभी तक शुरू नहीं की, ना ही ये समझ में आ रहा कि कहाँ से करें, कैसे करें। तो अब इस चीज को सुनो ध्यान से। यदि आप अब तैयारी शुरू करते हो
तो सबसे पहले मेरे भाई आप बनाओ अपना एक टाइम टेबल। आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग सेट करना। देखो मैं यहाँ कोई टाइमिंग नहीं बताऊंगा कि आपको 4 बजे उठो या 5 बजे उठो या 6 बजे उठो और तुरंत बुक उठाओ और लग जाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है, उसके कुछ ना कुछ काम होते हैं, किसी के कॉलेज है, किसी का स्कूल है, कोई मजदूरी भी कर रहा होगा या कोई कुछ वर्क भी कर रहा होगा, हर किसी का अपना है। तो भाई अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग सेट करो। मैं जो बताने वाला हूँ उस बात को समझो। अपना एक टाइम टेबल बनाओ सबसे पहले, और उस टाइम टेबल में आपको क्या करना है, उस टाइम टेबल में आपको 3 आवर्स आपको फिजिक्स के लिए देने हैं। अब बोलोगे कि भैया 3 आवर्स फिजिक्स के लिए कैसे? तो 3 आवर्स के पीछे भाई एक प्लानिंग है, अब जिसे अब मैं आपको समझा रहा हूं। 3 आवर्स आपको फिजिक्स टोटली नहीं पढ़नी, इसमें से 1 आवर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको। अब कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर करोगे? तो या तो आप कोई ऑनलाइन बैच परचेज कर लो या बुक ले लो। हालांकि पीसीएम वाले बंदे हो, अच्छी मेहनत करी होगी तभी 60% प्लस मार्क्स आपके होंगे, तभी आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो ओवरऑल मेन ये है कि नॉलेज तो आपके अंदर है, ठीक है, और नॉलेज है तो भाई कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। पूरे नहीं हो लेकिन आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। और यदि नहीं भी है तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक बैच परचेस कर लीजिए या फिर एक अच्छी सी बुक ले लीजिए। तो 1 आवर आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, यानी वो बुक या फिर ऑनलाइन बैच से आपको पढ़ना है, ठीक है। या तो आप बुक से रीड करो, बुक से पढ़ो, चीजों को रिवाइज करो, जो पहले की चीजें हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, या फिर आप बैच से भी पढ़ सकते हो। दूसरे 1 आवर में आपको जो करना है वो मेरे भाई थियोरेटिकल क्वेश्चन निकालो। क्या निकालो आप? थियोरेटिकल क्वेश्चन निकालो। जैसे कि जो सीधे सीधे याद होने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको निकालो, उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये दोनों एक ही पार्ट है, यानी 2 आवर का काम आपका ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। जो तीसरा आवर है भाई, थर्ड जो आवर है, मतलब तीसरा घंटा जो है, उसमें आपको मेरे भाई न्यूमेरिकल लेकर चलने। केवल 1 घंटा ये आपको न्यूमेरिकल के लिए देना है, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है, ओके। आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली जो आप कॉन्सेप्ट कर रहे हो क्लियर, जिस चैप्टर के करे हैं उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल में उड़ा दो, ठीक है। अगर आप उस चैप्टर के न्यूमेरिकल उड़ा दिए तो उसके बाद या फिर आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए केवल न्यूमेरिकल पर, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा है, तो कोई सा भी कंटेंट यूट्यूब से ले लीजिए, किसी का भी प्रैक्टिस सेट 12th लेवल का जो हो, तो उसमें से न्यूमेरिकलों को उड़ा दीजिए स्पेशली। या फिर आप RS सर के चैनल से जुड़ जाइए, मतलब वहां से आप बैच परचेस कर लीजिए, वहां पे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ओके। प्रॉब्लम चल रही है कुछ? ठीक है भाई। तो आपको 1 आवर न्यूमेरिकल करने हैं, ओके। शोर मत करो ज्यादा। आपको 1 आवर न्यूमेरिकल करने हैं, 1 आवर कॉन्सेप्ट क्लियर करना, 1 आवर थ्योरेटिकल पढ़ना। तो 3 आवर आपको फिजिक्स पढ़नी है, जो मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मान रहे हो बात, आप खुद भी समझदार हो, आपको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो 3 आवर आप फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है, और इस तरीके से आपको पढ़नी है। रिसोर्स कहां से लेने हैं ये आप ढूंढ सकते हो, किसी का भी ऑनलाइन बैच ले लीजिए, RWA वाले इनका ले लीजिए या RS सर का ले लीजिए, या आपके आसपास कोचिंग सेंटर हो जहां पे पढ़ाया जाता हो डिफेंस का, आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब 3 आवर आपकी फिजिक्स होगी, और मेरे भाई फिर आपको 2 आवर करना है अपना मैथ। 2 आवर आपको पढ़ना है मैथ। अब 2 आवर मैथ में आपको क्या पढ़ना है? 1 आवर फिर वही कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने जो चीजें भूल रहे हो रिवाइज करो दोबारा से, या फॉर्मूले वगैरह लर्न करो, ठीक है। 1 आवर आपका यही काम है, ओके। 1 आवर आपका फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मैथ्स के, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह याद करने हैं, बढ़िया टिप्सन पे होने चाहिए, ठीक है भाई, फिंगर रन पे। तो यहाँ भी हम कॉन्सेप्ट नाम डाल देते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और ये जो 1 आवर है इसमें आपको पूरे चैप्टर्स का, जो भी चैप्टर्स है 11th और 12th के, उनका क्या करना है आपको भाई? प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको। अभी बताऊंगा प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना, कहां से लगाना, क्या करना क्या नहीं। अभी
ये समझ लो पहले, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में ओवरऑल सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, सभी चैप्टर्स के। 2 आवर आप मैथ को देंगे और 1 आवर आपको भाई पढ़नी है केमिस्ट्री। अब काफी सारे बच्चे कहेंगे भैया हमारी केमिस्ट्री वीक है, या फिर कि 1 आवर एनफ है केमिस्ट्री के लिए या नहीं। तो देखो हर किसी का माइंड अलग है। अब हो सकता है कि ये भी किसी के वीक हो और हो सकता है कि किसी के ये भी बेहतरीन तरीके से तैयार हो, लेकिन फिर उसको इतना ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। मैं लेके चल रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो कि बिगिनर बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो, चीजें क्लियर हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप कम टाइम में ज्यादा चीजें कर सकते हो। अभी बताऊंगा उनके लिए भी, ठीक है। तो 1 आवर केमिस्ट्री एनफ है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और पीछे के भाई प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा लो, ठीक है। या पीछे के जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको भी लगाते रहना साथ में। या अगर आप किसी भी चैनल के प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे ना बीएसएफ आरओआरएम के लिए, तो वो भी काफी हो जाएगा केमिस्ट्री से, ठीक है। तो 1 आवर आपको केमिस्ट्री के लिए देना, जो कि एनफ है। और 1 आवर ज्यादा नहीं, 1 आवर इसमें आपको देने होंगे 2 आवर। 2 आवर मेरे भाई आपको देने हैं जीके प्लस इंग्लिश को। 1 आवर जीके को दे दीजिए, 1 आवर इंग्लिश को दे दीजिए। सारे सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं, क्योंकि पता नहीं रहता कि एग्जाम में कब कौन सा हमारे सामने टफ फेस आ जाए, कौन सा टफ सब्जेक्ट आ जाए और हम उसमें से क्वेश्चन ना निकाल पाए। तो फिर यहाँ पे हेल्प होती है हमारे दूसरे सब्जेक्ट से। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स और फिजिक्स उठा ली कि हम इनको ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, बाकी को छोड़ देते। सपोज करो कि इनमें से टिपिकल हो गया मामला, यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, तब क्या करोगे? अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो फिर ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसलिए भाई किसी भी सब्जेक्ट को वीक मत छोड़ो, किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा मत छोड़ो कि इसे हम टाइम नहीं दे रहे, आपको करना सारा कुछ पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल आपके 8 आवर्स बैठे हैं मेरे भाई। कितने आवर्स बैठे हैं आपके? 8 आवर्स बैठे हैं। अगर आपको वर्दी चाहिए, सिलेक्शन लेना है, तो ये टाइम जरूर देना पड़ेगा। अगर आप अब स्टार्ट करते हो, 24 घंटे हैं एक दिन में, 8 घंटे बड़े प्यार से दे सकते हो, ठीक है। 4 घंटे मॉर्निंग के टाइम में भी दोगे, 4 घंटे इवनिंग के टाइम में भी दोगे, तब भी आपके 8 घंटे हो गए। यानी 8 घंटे बड़े प्यार से निकाल लोगे आप। और 8 घंटे में अब सुनो कहानी आगे की। आपने फिजिक्स पढ़ी, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पूरी फिजिक्स के क्वेश्चन मत करो एग्जाम में, आप ओनली और केवल 30 क्वेश्चन निकाल दीजिए। केवल और केवल कितने क्वेश्चन निकाल दीजिए? 30 क्वेश्चन भी आप फिजिक्स के निकाल पाते हैं 3 आवर पढ़ के, और निकल जाएंगे अगर डेली, अगर आपसे अब से पढ़ना स्टार्ट करोगे 4 महीने के लिए। 30 क्वेश्चन आपने हिला दिए ना, सही कर दिए, और उसके बाद मैथ्स के हम कुछ भी नहीं मान रहे, बस आप 15 क्वेश्चन कर दीजिए, और पीसीएम वाले बंदे हो तो उड़ा दोगे, मैथ है तो यूं ही उड़ा दोगे, ठीक है। 15 आपने मैथ में कर दिए, ठीक है। केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आते, 20 में से भाई मैं कुछ भी नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि केवल और केवल आप 12 क्वेश्चन करोगे, इतने निकाल लोगे आराम से, ठीक है। तैयारी जब करोगे आप 8 घंटे दोगे और 4 महीने के लिए पढ़ोगे, इतने क्वेश्चन बड़े प्यार से निकाल दोगे, बड़े इजीली निकाल लोगे। और जीके और इंग्लिश में से भी हम ये मान के चल रहे कि दोनों के मिलाकर आपने बस 13 क्वेश्चन निकाल लिए, ठीक है। पूरा नहीं करा रहा मैं, आपकी रैंक नहीं दिला रहा, ठीक है। रैंक मत लाओ, एग्जाम निकालो, सिलेक्शन लो, वर्दी ले लो, बस ये समझाना। अब मेरे भाई आप यहाँ पे देखो कितने आपके क्वेश्चन हो गए। तो आप यहाँ पे देखोगे 5 और 10 और ये देखो 4 और 3 7, कितने हुए आपके? 70 क्वेश्चन हो गए, 70 ही हो गए ना, हाँ। 70 क्वेश्चन आपके टोटल हो चुके, और 70 क्वेश्चन का मतलब है 140 मार्क्स, ठीक है। 140 मार्क्स का मतलब है कि आप कोई सी भी कैटेगरी के हैं, आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। प्रैक्टिकली समझो चीजों को, इतना बड़े आसानी से निकाल लोगे ऐसे करके, ऐसे पढ़ के, और इतने क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन पक्का है भाई, ठीक है। कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है इसमें, क्योंकि फिजिकल बच्चे मैक्सिमम पास कर रहे हैं, मोस्टली पास कर रहे हैं, कंपटीशन रहेगा। लेकिन 70 क्वेश्चन से भी ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। 70 क्वेश्चन पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
तो 70 क्वेश्चन बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो 8 घंटे पढ़ के, लेकिन रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, ठीक है। धीमा करोगे ना करने से अच्छा रहेगा। ओके, तो ये रणनीति है भाई। टाइम टेबल बनाओ और इस तरीके से अपना सेट कर लो कि किस टाइम पढ़ोगे, लेकिन ये टाइम दे दो मेरे अकॉर्डिंग। और इतने क्वेश्चन भी आपने निकाल दिए ना, जब आप ये टाइम दोगे ना ईमानदारी से, ऑनेस्ट, ओके, तो भाई इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन बीच में गैप दोगे, मन चुराओगे, लापरवाही करोगे तो वो आप खुद भुगतोगे। लेकिन इतना पढ़ के इतने क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे, और इतने हो गए तो आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। तो ये टाइम टेबल आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे की बात करें, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं यदि आपकी समझ में आया है। आगे की अगर हम बात करें, आगे की मेरे भाई बात करें तो सुनो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उसको पढ़ने के बाद उसके लास्ट में 10 मिनट उसका रिवाइज डेली करना है आपको। सब्जेक्ट पढ़कर क्या करना है आपको, ठीक है, सब्जेक्ट पढ़कर उसका 10 मिनट आपको रिवाइज करना है, यानी रिवीजन कर लेना साथ के साथ। उसका जो आपने पढ़ा है उसका बस 10 मिनट रिवाइज कर लो। आपका 1 घंटा पढ़ना है ना आपको, कोई सा सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री है, आप 50 मिनट पढ़ो और 10 मिनट उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। जो आज आपने पढ़ा है बस केवल उसका रिवाइज, रिकॉल करो फिर से। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है इसका भाई, वीक में आपको, ठीक है, हफ्ते में आपको फुल रिवीजन करना है जितना आपने पीछे का सिलेबस करा है। वीक में आपको क्या करना है, फुल रिवीजन जितना आपने पीछे तक का कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका सिलेबस कवर होना है तब आपको एक मॉक टेस्ट देना है वीक में। मॉक टेस्ट कब देना है भाई आपको, वीक में आपको एक मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट जब दो तो सबसे पहले शुरू करना प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। तो कौन सा लेना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने हैं सबसे पहले आपको जब मॉक टेस्ट लगाओगे। अब प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से लगाओगे, ऑनलाइन करोगे या ऑफलाइन करोगे, तो सबसे पहले मेरे भाई आप करो ऑफलाइन। और ऑफलाइन के लिए मैंने आपको बुक बताई है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ बुक, उठाना उसको, बुक रखी है वहां पे, ये RORM वाली, हाँ ये मेरे भाई प्रैक्टिस सेट भी है इसमें आपके, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। इसमें पीछे की जितनी भी शिफ्ट हुई है अब तक की BSF RORM की, वो सभी इसमें पेपर हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट भी। तो सबसे पहले आपको ये लगाने हैं, ओके। इसके बाद आपको जाना है ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे। जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तब आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि वीकली आपको क्या प्लान रखना है। ये आपका वीकली प्लान है, ठीक है, ये आपका डेली का है और ये आपका वीकली प्लान है, ओके। अब भाई जिसका सिलेबस कंप्लीट है या ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है या फिर आधा है, तो उसको क्या करना है, उसको भाई प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ अपने, उन्हें क्वेश्चंस को करो और मॉक टेस्ट लगाओ दबा के तुम, ठीक है। क्योंकि तुम्हें कुछ करने की नीड नहीं है, बस प्रीवियस पेपर और आपको मॉक टेस्ट करने हैं। ये उनके लिए है जिनका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, आधे से ज्यादा हो चुका है। अब मेरे भाई जो आपके काम की बात है, जो आपको करना है, टाइम आपको पता है 4 महीने का है, लेकिन जो अब मेरा आपको सजेशन है वो ये है, लिमिटेड रिसोर्स यूज करो। लिमिटेड क्या करो यूज भाई, लिमिटेड रिसोर्स यूज करो। अब लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या है कि ज्यादा भागो मत ना, कि इसके भी हम इसका भी बैच ले लें, इनका भी बैच ले लें, इस बुक को भी ले लें, ये बुक भी ले लें, यहाँ से भी कर लें, वहां से भी कर लें। जितना भागोगे उतना भटकोगे, और जितना भटकोगे उतना सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, ठीक है। समझदारी दिखाओ अपनी, क्योंकि हर चीज मेहनत करने से नहीं मिलती, लेकिन उसके साथ साथ प्लानिंग भी जरूरी है, ये ध्यान रख लो, ठीक है। समझ में आई बात, हर चीज मेहनत से ना मिलती, मेहनत के साथ साथ प्लानिंग भी जरूरी है, और वही प्लानिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि काफी सारे बच्चों को नीड थी इसकी, आई होप आपको भी होगी, आई थिंक आपको भी होगी, ठीक है।
तो भाई लिमिटेड रिसोर्स का यूज करो, हर सब्जेक्ट की एक एक बुक ले लो। हर सब्जेक्ट की क्या लेनी है, हर सब्जेक्ट की आपको एक एक बुक लेनी है बस, ज्यादा बुक यूज मत करो। 10 बुक पढ़ने से बढ़िया है एक बुक को 10 बार पढ़ लो, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार बुक चेंज मत करो कि अब के मैं इसकी बुक ले लूं, अब के ये है या अब के वो है। एक बुक को पढ़ो अच्छे से, बार बार पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। ऑनलाइन बैच का मैंने आपको बता दिया, एक ऑनलाइन बैच ले लो, ठीक है। अब जो मेन बात है, सबसे बड़ी बात, भाई आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओगे, वहां बच्चों के रिजल्ट देखोगे, नंबर ज्यादा आएंगे, किसी के कम आएंगे। सबसे मेन बात बताऊं, कंपैरिजन मत करो किसी से। हालांकि कंपटीशन है आपका सबके साथ, लेकिन कंपैरिजन में मत जाओ कि मॉक टेस्ट में इसके इतने आ रहे हैं, उसके इतने आ रहे हैं। कंपैरिजन मत करो, खुद पर भरोसा रखो, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। आप लेट हो इस टाइम तैयारी करने में, आप लेट हो, और लेट होना अंत नहीं होता, ध्यान रखो, ठीक है। तो वही वाली कहावत है, जब जाओ तब सवेरा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो मैंने आपको समझाना चाहा है वो आपकी समझ में आ चुका होगा, पूरा प्लान, पूरी स्ट्रेटजी, ठीक है। यदि आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है किसी भी चीज को लेकर, किसी भी चीज से रिलेटेड, फिजिकल से या फिर एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी आप बता सकते हैं। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कि हाँ भैया हम इस चीज के बारे में समझो, तो वो भी कमेंट कर दो। और यदि आपको स्ट्रेटजी समझ में आई है, अच्छी लगे, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में ये दिखा दो कि इस बार का सिलेक्शन हमारा पक्का है, एक वर्दी हमारी पक्की है। और भाई अगर जुनून आया है, तैयारी करनी है, प्लानिंग समझ में आई है, तो कमेंट में लिख दो BSF 2025 जिंदाबाद, ओके। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको गाइड करता रहूंगा, डेली के अपडेट्स आपको देता रहूंगा, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और जब जब आपके डाउट बनेंगे, जब जब आपको जरूरत होगी, तब तक आपके साथ रहूंगा। तो नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। बाकी आज की वीडियो को हम करेंगे यहीं पे फिनिश, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।